नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नई वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आपको बताया था राजस्थान आवासन मंडल की बुधवार नीलामी उत्सव में फ्लैट और आवास लेने के लिए एक सुनहरा मौका था। इसमें साथियों बुधवार नीलामी उत्सव में भाग लेने के लिए साथियों 29 सितंबर से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे थे, जिसके प्रथम बुधवार साथियों 1 अक्टूबर 2000 को जो बुधवार आया है, 1 अक्टूबर को साथियों जो नीलामी निकाली गई है उसमें कौन सा आवास कितने रुपए में बिका है और अब कितने आवास शेष है, क्या अभी भी आवेदन कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और साथियों इसमें कितनी बोली लगाने वाले आवेदकों के भूखंड निकलता है उसकी भी आपको एक स्टेटस इसमें पता चल जाएगा। तो साथियों बुधवार नीलामी उत्सव में इस दीपावली आप अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा ई सबमिशन के माध्यम से जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अलवर में 2590 आवास और फ्लैटों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसमें साथियों 50% भारी छूट पर आवास उपलब्ध है, यानी साथियों 0 से लेकर 50% तक छूट पर राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आवास बेचे जा रहे हैं। जयपुर में 1663 आवास, कोटा में 848, जोधपुर में 467, उदयपुर में 90 और अलवर में 22 आवास और फ्लैटों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए गए हैं। तो साथियों बुधवार की नीलामी निकल चुकी है, तो उनकी लिस्ट के बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो साथियों इसमें जो भी आवेदकों के भूखंड निकलता है उनको 10% राशि जमा करवानी होगी, जिसमें से साथियों 5% राशि आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय चाहिए होगा। और यदि आपके फ्लैट या भूखंड निकलता है, आवास निकलता है, तो 5% राशि और लेने के पश्चात आपको पोजीशन दे दिया जाएगा, यानी कब्जा दे दिया जाएगा। उसके बाद आप घर में रह सकते हैं और बाकी जो शेष बचे रुपए को आप 13 साल की 156 आसान किस्तों में पैसे आपको देना है, यानी एक साथ पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। यानी साथियों राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जो बुधवार नीलामी उत्सव निकाली गई है, इसमें यदि आपके भूखंड निकलता है तो 10% राशि देनी है, बाकी शेष राशि आपको 13 साल में 156 किस्तों में चुकाना है। यानी साथियों किसी भी बैंक से आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट राजस्थान आवासन मंडल द्वारा किस्तें की जाएगी और आप साथियों मिनिमम ब्याज दर पर आप राजस्थान आवासन मंडल किस्तें जमा करवा सकते हैं। अब बात करें साथियों 1 अक्टूबर बुधवार को नीलामी निकाली गई थी, उसमें कौन सा भूखंड कितने रुपए में निकला है। तो साथियों राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जिन आवेदकों के साथियों बुधवार नीलामी उत्सव में फ्लैट या आवास निकला है उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो साथियों विभिन्न आवास योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों जिनकी मिनिमम बिड से बढ़ाकर जिन आवेदकों ने लॉटरी निकाली गई थी, उनमें से साथियों जिनकी सबसे हाईएस्ट बिड प्राइस लगाई गई थी, ऐसे आवेदकों के भूखंड निकल चुके हैं। तो साथियों अब आपको आगे 5% पैसे और जमा कराने हैं। उसके लिए राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जल्दी दोस्तों आपको डिमांड नोट जारी किया जाएगा और उसके बाद आप 5% राशि और जमा करा के और 5% राशि आपकी ऑनलाइन आवेदन, इस प्रकार 10% राशि आपके जमा होने के पश्चात आपको कब्जा पत्र आवश्यक कार्रवाई करके दी जाएगी। तो साथियों इसमें चेक कर सकते हैं कौन से आवेदक के कितने रुपए की मिनिमम बिड प्राइस से बढ़ाकर बोली लगाने पर भूखंड निकला है। तो साथियों आप इस राजस्थान आवासन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट से ये लिस्ट चेक कर सकते हैं। जैसे साथियों सबसे पहले इंदिरा गांधी गिरनार अपार्टमेंट में 5 फ्लैटों के लिए इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाया गया था। इसमें मिनिमम बिड प्राइस 15 लाख रुपए रखी गई थी, लेकिन साथियों जिन आवेदकों के भूखंड उन्होंने लॉटरी में बोली लगाई है 15 लाख से बढ़ाकर साथियों किसी ने 21 लाख रुपए लगाई है, किसी ने साथियों 22 लाख रुपए और किसी के साथियों 18 लाख में भी भूखंड अलॉट हुआ है। यानी साथियों गिरनार अपार्टमेंट में 1 BHK फ्लैट थे और फ्लैटों के साथियों 3 लाख से लेकर 6 लाख तक मिनिमम बिड प्राइस से अधिक राशि लगाने के पश्चात उनके भूखंड अलॉट हुआ है। यानी साथियों काफ़ी आवेदकों ने आवेदन किया है, लेकिन उच्चतम बोली लगाने वाले आवेदकों के भूखंड निकला है। इसी प्रकार साथियों आप इसमें डिस्काउंट वाले भी देख सकते हैं, यानी 50% डिस्काउंट में किस प्रकार से भूखंड निकला है। तो साथियों डिस्काउंट पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो साथियों आपके पास डिस्काउंट वाले आवेदक कितने में भूखंड निकला है, तो साथियों इस लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। जैसे साथियों किसी भूखंड के लिए सबसे पहले उस भूखंड का एड्रेस और कितने नंबर का प्लॉट है उसका डिटेल है, उसके बाद उसकी रिजर्व प्राइस, साथ ही 50% डिस्काउंट के बाद कितने में उसके लिए बोली लगाने के लिए मिनिमम बिड प्राइस रखी गई थी। तो साथियों इस केस में जैसे फर्स्ट वाला देखते हैं, इसमें 24 लाख रुपए के लगभग इसकी मिनिमम बिड प्राइस थी। तो साथियों इसने 24 लाख कुछ रुपए में भी दोस्तों इन्होंने भूखंड अपने अलॉट करवा लिया है। यानी साथियों कुछ भूखंडों के यानी 50% डिस्काउंट वाले भूखंड अधिकतर साथियों जो रेट निकाली गई थी उससे कुछ बढ़ाकर लगाने पर भी भूखंड निकले हैं। जो साथियों मेन सिटी से ज़्यादा दूर जो स्कीमें हैं उन्हीं में 50% डिस्काउंट पर भूखंड या फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, यानी उसके लिए बुधवार नीलामी उत्सव में नीलामी निकाली जा रही है। उनमें जो मिनिमम बिड प्राइस रखी गई है तो साथियों उससे कुछ पैसे बढ़ाकर लगाने पर भी भूखंड निकल सकता है, क्योंकि साथियों वह सिटी से थोड़े दूर है। यदि आपको पसंद है और वह जगह और साथियों वह फ्लैट या भूखंड, तो आप उसके लिए मिनिमम बिड प्राइस रखी गई है उससे साथियों थोड़े बहुत बढ़ाकर यानी 10-5 हज़ार रुपये बढ़ाकर आप लगाते हैं तो आपके भूखंड निकलने के बहुत ज़्यादा चांस है।
तो राजस्थान आवासन मंडल द्वारा बुधवार नीलामी उत्सव में 1 अक्टूबर को जो लिस्ट निकाली गई है उसको कैसे चेक करें, तो साथियों इसके लिए राजस्थान आवासन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के पश्चात साथियों ये इसका होम पेज होगा। होम पेज में साथियों जो पॉपअप आ रहा है इसको आप बंद कर दें। बंद करने के पश्चात इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने होगी। इसमें साथियों 2 तरह के भूखंड है, डिस्काउंट वाले और नॉन डिस्काउंट वाले। तो जिस भी योजना के सफल आवंटियों की लिस्ट आप देखना चाहते हैं तो साथियों उस पर आप क्लिक करें। जैसे साथियों नॉन डिस्काउंट पर क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। इस पेज में साथियों आपको जो इसकी संपूर्ण डिटेल दे रखी है जो पिछली वीडियो में आपको बताया था, इसमें एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा होगा H1 रिपोर्ट रेजिडेंटल। इस पर आप क्लिक करें तो साथियों इसमें सफल आवंटियों के जिनके भूखंड निकल चुके यानी बुधवार नीलामी में उनकी उच्चतम बोली के आधार पर उनके आवास या फ्लैट निकल चुका है, उन आवेदकों की यहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाएगी और कितने उसकी मिनिमम बिड प्राइस थी और कितने में इनको खरीदा गया है उसकी लिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार साथियों डिस्काउंट वाले आवेदकों की लिस्ट देखना चाहते हैं तो वापस आपको बैक आना होगा। बैक आने के पश्चात साथियों यहाँ पर आपको H1 रिपोर्ट रेजिडेंटल लिखा हुआ दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के पश्चात साथियों डिस्काउंट वाले आवेदकों जिनके भूखंड निकला है उनकी रिपोर्ट आपके सामने होगी। तो साथियों इस प्रकार आप पूरी रिपोर्ट और जिनके भूखंड निकला है उनकी डिटेल चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको एक आइडिया भी लग सकता है कितनी बोली अधिक लगाने पर भूखंड निकल सकता है, इसका भी आपको एक मोटा मोटा अनुमान लग जाएगा। और साथियों अभी शेष बचे हुए काफ़ी भूखंड है उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान आवासन मंडल कौन सी स्कीम में आप शेष प्लॉट या आवास या भूखंड रहे हैं उसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो साथियों उसकी डिटेल देखने के लिए आप वापस राजस्थान आवासन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर जो साथियों पहले मैंने आपको बताया था नॉन डिस्काउंट और डिस्काउंट वाले उस पर क्लिक करके आप साथियों पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों आपको लिस्ट दिखाई देगी। इसमें साथियों पहले की तरह ही है, रिजर्व प्राइस रखी गई है, मिनिमम बिड प्राइस रखी गई है। तो मिनिमम बिड प्राइस से बढ़ाकर आपको लगाना होगा और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए साथियों इसमें जो 5% EMD है वो आपको जमा करानी होगी। तो किसी भी डिटेल का विवरण देखने के लिए साथियों आप योजना के सामने डिटेल दी गई है, डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे और उस योजना के जो भी भूखंड बचे हुए हैं उनकी सबकी डिटेल देख सकते हैं। कितने का दोस्तों उसमें मिनिमम बिड प्राइस रखी गई है जिसके आधार पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों सभी डिटेल आपको राजस्थान आवासन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। तो साथियों शेष बचे भूखंडों के लिए आप यदि ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगले बुधवार को साथियों लॉटरी दोबारा से निकाली जाएगी। जितने आवेदकों के द्वारा दोस्तों लॉटरी में आवेदन किया जाएगा और आवेदन करने के पश्चात जितने साथियों मिनिमम बिड प्राइस से बढ़ाकर जिन आवेदकों के द्वारा बोली लगाई जाएगी उनके दोस्तों बुधवार नीलामी उत्सव में नीलामी हो जाएगी। बाकी शेष बचे जो भी भूखंड रहेंगे, आवास रहेंगे, फ्लैट रहेंगे उनके लिए साथियों फिर से दोबारा से फॉर्म भरवाए जाएंगे और उसके आगे आने वाले बुधवार को फिर से नीलामी निकाली जाएगी। इस प्रकार साथियों बुधवार नीलामी उत्सव में प्रत्येक बुधवार को नीलामी निकाली जा रही है। तो जो भी आवेदक जिस भूखंड के लिए आवेदन करना चाहते हैं साथियों सबसे पहले आप लोकेशन देख लें, चेक कर ले किस हालात में भूखंड है, क्योंकि जिस हालात में भूखंड होगा उसी हालात में आपको संभलाया जाएगा। इसलिए लोकेशन पर जाकर साथियों सबसे पहले आप लोकेशन चेक करें। भूखंड का आप दोस्तों कंस्ट्रक्शन और सभी चीज़ें चेक करने के पश्चात आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्या राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जो पैसे लगाए गए हैं, जो मिनिमम बिड प्राइस रखी गई है उसके लायक है या नहीं, तो साथियों पहले आप चेक करने के पश्चात ही इसमें ऑनलाइन आवेदन करें। तो उम्मीद है करता हूं साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों राजस्थान आवासन मंडल की इसी प्रकार की योजनाओं के साथ ही दोस्तों अन्य योजनाओं की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।